नवाज शरीफ आतंकवाद पर यूएन की काउंसिल में खुद को पाक साफ बताते हैं। अपने देश की संसद में आतंकी बुरहान वानी को सलाम करते हैं, फिर भी ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार और सेना आतंकियों का समर्थन नहीं कर रही है। शराफत का ढोंग करने वाले नवाज बार बार सबूत मांगते हैं, तो आज दुनिया के सामने पाकिस्तानी आतंक के 25 सबूत हम दिखा रहे हैं। हंदवाड़ा में आज तड़के सेना के कैंप पर हुए हमले के बाद तीनों पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए गए हैं। नवाज शरीफ समेत पूरा पाकिस्तान अपने आतंकियों के सबूत लाइव देख सकता है। दुनिया के सामने नवाज की शराफत बेनकाब। पाकिस्तानी आतंक के 25 सबूत देख लो नवाज। आतंक मेड इन पाक के सबूत देखिए। आतंकियों की AK-47 पर पाकिस्तान की मोहर। दवा से लेकर गोला बारूद तक सब पाकिस्तान का। कश्मीर के हंदवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों की जाबाजी ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। बड़ी सी टेबल पर पड़े ये सबूत नवाज शरीफ की कथित शराफत को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। 3 AK-47 राइफल, करीब दर्जन भर मैगजीन, सैकड़ों कारतूस, ग्रेनेड, GPS सेट, वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, रस्सी, बैटरी, दस्ताने, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, चिप्स, एनर्जी ड्रिंक, चाकू, कैंची, इंजेक्शन, शेविंग ब्लेड, सेना की वर्दी वाली जैकेट, मैप, उर्दू में लिखी डायरी, कैश, अंडर ग्रेनेड लॉन्चर, दवाएं और आतंकियों की तस्वीरें। ये वो 25 सबूत हैं जिन पर पाकिस्तानी होने की मोहर लगी है। तमाम चीजें पाकिस्तान के गुजरावाला से खरीदी गई हैं। उनको मारे जाने के बाद 3 आतंकवादी जो मारे गए, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का ये सामान उनसे जो बरामद हुआ है। ये ग्लव्स मिले हैं, साथ में रस्सियां, ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट, ये बिल्कुल चीजें लेके चलते हैं। इंस्टेंटली कोशिश यही थी कि काफी लंबे समय तक जो फौज है उसको रखा जाए किसी ना किसी तरीके से एंगेज करके। ये बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी उनके सेट्स और IEDs में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो सामान मिला है उस पर पाकिस्तानी मार्किंग है। ये आप क्रेप बैंडेज देख रहे हैं, इस क्रेप बैंडेज पे क्लियरली लिखा हुआ है कि गुजरेवाला पाकिस्तान में बनाई गई है। सो ये एक और सबूत किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट है और पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे। हर बैंडेज पे लिखा हुआ है कि ये गुजरेवाला पाकिस्तान GT रोड मांस में कोटली वागा गुजरेवाला पाकिस्तान में जनरल फार्मा द्वारा बनाई गई हैं। सेना के 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में घुसने की कोशिश करने वाले तीनों आतंकियों को भारत के जाबाजों ने ढेर कर दिया। हमारे जवानों ने आतंकियों के हथियारों तक को छलनी कर दिया। आतंकियों ने घुसपैठ भले ही कर ली थी, लेकिन उनकी साजिश को भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। जो वेपन्स उनसे रिकवर करे गए हैं, ये 3 जो असॉल्ट राइफल हैं, बंदूकें हैं, AK-47 और साथ में ये अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर वाले हथियार हैं। इसके साथ साथ ये मैगजीन्स जो रिकवर करी गई, उनमें कुछ में आप देख सकते हैं बुलेट होल, जो गोली के होल हैं वो भी साथ में थे। और इसी के साथ साथ ये इंडियन करेंसी को भी, जो भारतीय रुपए हैं, उनको भी रिकवर किया गया। इसके साथ जो आप डायरी देख रहे हैं उसमें उर्दू में चीजें लिखी हुई हैं। कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि कोडेड लैंग्वेज में उन्होंने उर्दू में चीजें लिखी हुई थी। और अब इसके साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर जो उनके जो मैप्स और बाकी चीजों को भारतीय फौज ने रिकवर किया है। पाकिस्तान के आतंकियों को कैंप के बाहर ही ढेर करने के बाद उनके पास से बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार और बाकी चीजें बरामद की गई हैं। सेना के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान के थे। आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं। इसके अलावा 17 मैगजीन, 2 मोबाइल फोन, 4 रेडियो सेट, 3 GPS और 12 ग्रेनेड मिले हैं। इसके अलावा 9 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, करीब 20,000 कैश, 3 मैप शीट, 3 कोड शीट और 2 जैकेट मिली हैं। हमने इल्यूमिनेशन राउंड द्वारा उस इलाके को इल्यूमिनेट किया और ऑपरेशन करके इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। उरी के बाद बारामूला और अब हंदवाड़ा में पाक प्रायोजित आतंकी हमला।
हर हमले में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और दुनिया मान भी रही है। बेहतर होगा कि नवाज शरीफ भी मान जाएं और अपने आतंकियों पर नकेल कसे, वरना हर साजिश को जड़ से खत्म करने वाली स्ट्राइक के लिए भारत के जाबाज और भारत सरकार दोनों तैयार हैं। अंकित त्यागी, हंदवाड़ा, आज तक। हंदवाड़ा के बाद हम आपको ले चलते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जहां से आतंकी आते हैं जिनके बारे में पाकिस्तान मना करता है, लेकिन वहीं के रहने वाले लोगों ने कैसे इनकी पोल खोल दी, आप खुद देखें। सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूं पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ यलगार, अपने गिरेबान में झांकिए नवाज शरीफ। पीओके के लोगों ने दिए नवाज शरीफ को आतंकी कैंप के सबूत। पाकिस्तानी हकीकत की पोल खुली। जरा देखिए सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, कई शहरों में मोर्चा निकला है। पाकिस्तानी जिहादियों को पालने वाली सरकार के खिलाफ पीओके उबल रहा है। मुजफ्फराबाद, गिलगित, कोटली और दनियार में लोग बौखला गए हैं। उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि या तो इन जिहादी कैंपों के 3 टप्पर उखाड़ फेंको या यलगार के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान की कुछ जिहादी तंजीमें जो अक़वाम आलम ने बैन की हुई हैं, जिनके ऊपर पाबंदी है, उन्होंने जो है अपनी ऊपर जो है वो कैमोफ्लाज करके जो है वो यहाँ पर आके बच्चों को जो है वो एक दहशतगर्दी की जो है वो राह है या उस ट्रेंड पे जो है वो उसको चढ़ाने जा रहे हैं। इंतजामिया को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने दियामर में, गिलगित में, बसीन में, कशरोड में जहाँ कहीं भी नो गो एरियाज बने हुए हैं उनको खत्म नहीं किया, जहाँ कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं उनको खत्म नहीं किया, तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि इंतहाई इक़दाम करने पर। सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर की इस कैपिटल सिटी के अंदर लश्कर तैयबा के जहादी कैंपों की। सबसे पहले भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत करें। लगता है ऐसा है कि एजेंसियों के अंदर और हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे अफराद हैं जो इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं और इस इलाके के दुश्मन और अमन के दुश्मन है, वो इसको चला रहे हैं और वो एक मसलक के उसे अंदर घुसे हुए हैं और ये आलमी मफादात के लिए काम कर रही है। पीओके में हालात बदतर हैं। कश्मीर में जो पाकिस्तान आतंक की सुई लगाकर हमें बेहोश करना चाहता है, वही पाकिस्तान अपने इलाकों में गैंग्रीन से गुजर रहा है। सिंध, बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक हालत बेहद खराब है। पीओके में दहशतगर्दों को बसाने वाली पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत सरेआम होने लगी है। ये तस्वीरें साफ करती हैं पाकिस्तान का रवैया किस हद तक दोहरेपन से भरा हुआ है। यहाँ पे दहशतगर्दों के जो कैंप हैं, यहाँ पे जो बैंड जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो बैंड जिहादी कुत्ते हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है राशन, उनको प्रोवाइड किए गए हैं वो वसाइल। पिछले दिनों चुनाव के दौरान भी यहाँ सरकार ने खूब उत्पात मचाया था और कई नेताओं की हत्याएं हुई थी। उसके बाद से ही पीओके में तनाव बढ़ चुका है। अपने जिस्म में कई तरह के कैंसर पालने वाले पाकिस्तान को भारत खटकता है, जबकि उसका सच दिनों दिन नंगा होता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पाकिस्तान में पानी की टंकी से कैसे निकला